प्रभावित हो गई। दरअसल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ डॉक्टर्स एकेडमिक अलाउंस की अपनी मांग को लेकर सामूहिक अवकाश पर हैं। ऐसे में प्रदेश भर में मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। डॉक्टरों के सामूहिक अवकाश पर जाने से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है और अपॉइंटमेंट कैंसिल करने पड़े। बता दें कि प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें से आईजीएमसी शिमला, नाहन, टांडा, नेरचौक, चंबा और हमीरपुर कॉलेज शामिल हैं और इनमें तैनात विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या 500 से ज्यादा है। इन डॉक्टरों ने बीते शनिवार को भी काले बिल्ले लगाकर काम किया था। किन्नौर में प्रधानमंत्री टीबी उन्मूलन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किन्नौर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग और जल विद्युत परियोजना के प्रबंधकों ने भाग लिया। उपायुक्त ने बताया कि टीबी उन्मूलन के लिए वैसे तो सरकार की तरफ से बहुत कार्य किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी टीबी पर पूरे तरीके से काबू नहीं पाया जा सका। इसके लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि टीबी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई एनजीओ हो, वो जो है इनको टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट करे और इनको एडिशनल न्यूट्रिशन के लिए वो गाइडलाइंस बनी हुई है। वो खर्चा लगभग 800 से 1000 का आता है। तो आज हमने जो मीटिंग बुलाई थी, जो हमारे जो बड़े 4 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, टीडॉन्ग के हैं, एचपीपीसीएल के हैं, एसजेवीएनएल के हैं और जेएसडब्ल्यू के हैं, तो हमने इनको बुलाया था कि आप लोग जो है हमारे 150 टीबी पेशेंट्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके बांट के इनका जो है एडिशनल न्यूट्रिशन का जो खर्चा आएगा आप जो है इसको बेयर करें। आज नवरात्र का 9वां और अंतिम दिन है। इस दिन मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। सिद्धिदात्री नाम से ही स्पष्ट है कि सिद्धियों को देने वाली देवी। कहते हैं इनकी पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें मां कमला भी कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व कुल 8 सिद्धियां हैं, जो कि मां सिद्धिदात्री की पूजा से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। देवी सिद्धिदात्री सुख, समृद्धि और धन की प्रतीक है। कहा जाता है कि देवी सिद्धिदात्री में संसार की सारी शक्तियां हैं। सिद्धिदात्री ने मधु और कैटभ नाम के राक्षसों का वध करके सृष्टि की रक्षा की थी। मां सिद्धिदात्री अपने हाथों में कमल, शंख, गदा और सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। देव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव अर्धानीश्वर कहलाए। विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मां सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करनी चाहिए। 9वीं के दिन हवन जरूर करें, मां की कृपा बनी रहेगी। हवन सामग्री में जौ, तिल मिला। हवन के बाद कन्या पूजन भी करें। 9 प्रकार के अन्न प्रसाद, 9 तरह के फल फूल चढ़ाएं। सिद्धिदात्री की पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर मंत्रोच्चार करें। उनकी आराधना करने से अनंत दुख रूप संसार से निलिप्त रहकर मनुष्य सारे सुखों का भोग करता हुआ प्राप्त कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कटरा पहुंचे, जहां उन्होंने मां वैष्णो देवी के दर्शन और पूजा अर्चना की। देव महाकुंभ के नाम पर विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के लिए पर्यटन नगरी मनाली की आराध्य देवी मां हिडिंबा की डोली रवाना हो गई। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में माता हिडिंबा का रहता है और इन्हें कुल्लू राजघराने की दादी भी कहा जाता है। ये डोली करीब 50 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके आज देर शाम कुल्लू पहुंचेगी। माता हिडिंबा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और
हर साल की भांति हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं माता हडिम्बा माता के दर्शन के लिए। देखिए माता का दर्शन हो रहा है तो बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। हडिम्बा माता यहाँ की हमारी स्थानीय देवता भी हैं और इन्हीं की वजह से सब कुछ है यहाँ पे। तो माता जैसे हमारी रक्षा करती हैं, आज तक करती हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जी देखिए, जब से रघुनाथ जी हमारे यहाँ अयोध्या छोड़ के कुल्लू में आए हैं, ये तब से दशहरा मनाया जा रहा है। और जो माता हिडिम्बा जी की उसको इसमें इसकी अहम भूमिका रहती है माता हिडिम्बा जी की। तो एक तो ये और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। नमस्कार। Headlines presented